हैं, किसी व्यक्ति को कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता होती, तो जब वो हमारे पास आती है और अपनी कहानी बताती है तो हम उसमें से उसको क्या नहीं पता उसके ऊपर उसको लाइट फेंकना चाहते हैं कि आगे जाके उसने क्या करना चाहिए। पहले तो अकेले ना रहे, पूरा दिन में कुछ ना कुछ काम के सिवा, अपने घर के काम के सिवा और कुछ करने की कोशिश करे। अगर घर वाले उसको थोड़ी सी भी बाहर जाके काम करने की आज़ादी देने चाहते हैं तो वो जरूर वो ले, क्योंकि बाहर जाएं, लोगों से बातचीत करें और अपने आप को ऐसे माहौल से दूर रखें तो सबसे अच्छा तो उसके लिए वो है। अगर कहीं वो नहीं हो पा रहा तो दूसरा चीज़ है कि वो अपने लिए कुछ सीखने की, नया सीखने की कोशिश करे, अपना घूमना फिरना बढ़ाए, अपना वॉक के लिए जाए, कोई उसका पहले वाली हॉबी रह गई है बचपन की तो वो उसको कंटिन्यू करे, कि किसी तरह से उसको अपने आप को ढूंढना है दोबारा, अपना व्यक्तित्व को खिलाना है दोबारा, कि कितना जैसे वो पहले शादी होके आई थी उस स्टेज पर उसको दोबारा जाना है। तो या तो वो यानी कि जो बीते हुए उसके पल थे वो कितने खूबसूरत थे, तो उस खूबसूरती को वापस अपनी जिंदगी में शामिल करना है, वापस इनविटेशन देना है एक तौर पर अपनी हॉबीज के थ्रू, जो चीजें उसे जिंदगी में अच्छी लगती हैं उसके थ्रू। तो ये तो बात हुई अपने आइडेंटिटी को वो कैसे तलाश सकती है, अपने वजूद को कैसे वापस लाए, अपने खूबसूरत पलों को एंजॉय करके। लेकिन इसी के साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानती हूँ कि महिला को एक काउंसलर समझा सकता है या फिर राय दे सकता है, तो कौन सी हो सकती हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? वो है कि अपने आप को नकारा हुआ ना समझे। जो उसको बोला जा रहा है कि यू आर यूजलेस, यू आर नोबडी, यू आर गुड फॉर नथिंग, हाँ यू आर गुड फॉर नथिंग, तो उसको अंदर लाने ना दे। तो उसके अंदर ना घुसने को देने के लिए उसने क्या करना चाहिए, एक अपने सामने एक ऐसे एक अदृश्य सीमा रेखा बनानी चाहिए उसने, कि चाहे मेरे तरफ कोई भी निगेटिविटी आए मैं उसको बाहर पॉजिटिविटी के थ्रू बाहर कर दूं। नहीं, उसको पहले तो रोकूं कि उसको अंदर पेनिट्रेट ना होने दूं। ये मेरे लिए नहीं है, ये उनकी कुछ कमियों के वजह से। देखो परपेट्रेटर्स जो होते हैं, जो इमोशनल अब्यूज करने वाले होते हैं, उनको देखा गया है अक्सर कि कहीं ना कहीं उनके बचपन में उनको प्रॉब्लम्स किसी ने दिए हुए हैं, और वो अपने मन में जिंदा रख के वो दूसरे के ऊपर ठोकना चाहते कभी ना कभी, क्योंकि अब वो पावर पोजीशन में है, उसके नीचे भी कोई है जिनको वो दबा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के मन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो चेंज करना हमने दूसरों को नहीं है, हमने अपने आप को है। तो अपने को कैसे सशक्त बनाए, अपने माइंड को कैसे सशक्त बनाए, तो वो अपने आप को स्वयं प्रेरित कर सकती है। आई एम सोने के पहले और एकदम जगने के तुरंत बाद हम अच्छे मूड में होते हैं, माइंड इज इन द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। उस टाइम हम अपने आप को ऑटो सजेशंस दे कि मैं एक स्वस्थ महिला हूँ, मैं एक अच्छी हूँ, यानी अफर्मेशंस के थ्रू हम इस जो प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर कर सकते हैं कि आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ या मैं खुश रह सकती हूँ। बिल्कुल इस तरह की जो अफर्मेशंस हैं काफी मुझे लगता है महिलाओं की हेल्प कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर एक पति की बात की जाए तो वो अपनी पत्नी को कैसे इमोशनल अब्यूज से बाहर निकाल सकता है? अगर सास ससुर या और कोई तीसरा आदमी उसके ऊपर अब्यूज, मानसिक अब्यूज कर रहा है, तो मैं तो बोलती हूँ कि पति का तो सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको अपने आप को पहले सजग बनाना चाहिए कि क्या मेरी पत्नी ये झेलना चाहिए, इसने ये क्यों हो रहा है, और कौन उसके साथ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे रोक सकता है। बिल्कुल। और पहले तो उसको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। फिर दूसरा तो जिनके वजह से हो रहा है उनके साथ वो खुद बातचीत कर सकता है, समझाने की कोशिश कर सकता है। और हर तरीके से वो देखे कि मेरी वाइफ हमारे घर के अंदर सुरक्षित रहे, क्योंकि महिला और बच्चों के ऊपर हमने पहले ही देखा कि सबसे ज्यादा अत्याचार हो जाते हैं, क्योंकि वो नाजुक थोड़े से कमजोर पोजीशन में होते हैं। तो एक पति के हाथ में सब कुछ है अगर वो करना चाहें। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें आज व्यूअर्स के साथ शेयर की हैं, और इनफैक्ट मैं जानती हूँ कि व्यूअर्स, हमारे जो दर्शक हैं, वो काफी हद तक समझ गए होंगे कि अगर एक महिला इमोशनल अब्यूज का शिकार हो रही है तो खुद को वो इस स्टेज से कैसे बाहर ला सकती है और एक खुशहाल जिंदगी बिता सकती है। आप यहाँ हमारे शो पर आई डॉक्टर रेखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये पूरी फैमिली का फर्ज बनता है कि एक महिला को कैसे वो सेफ फील कराए। सबसे ज्यादा मैं पति की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूंगी कि बढ़ जाती है। अगर कोई इंसान आपकी पत्नी को इमोशनली अब्यूज करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे कैसे उससे बाहर निकालें, या फिर उन नेगेटिव वाइब्स को अपनी पत्नी तक आने से आप कैसे रोकें, ताकि कम से कम महिलाएं हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में इमोशनल अब्यूज का शिकार हो सकें, और अगर हो रही हैं तो खुद को बाहर निकाल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। आप सब खुश रहिए, सेफ रहिए, फ्री रहिए और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर।